स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी टाटा स्टील ने अपने सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स में 1680 करोड़ रुपए तक का इक्विटी एक्वायर किया है। वहीं टीवीएस मोटर्स ने FY26 के लिए 12 रुपए प्रति इक्विटी यानी 1200% का इंतरिम डिविडेंड को अप्रूव किया है, जो स्टीडी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बीच शेयरहोल्डर्स को मजबूत रिटर्न का संकेत देता है। एचडीएफसी में अपडेट देखने को मिल रही है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से 22 मार्च की डेट वाला ऑर्डर मिला है, जिसमें 126 करोड़ 46 लाख की टैक्स डिमांड और 45 करोड़ 55 लाख इंटरेस्ट लगाया गया है, जबकि पेनाल्टी नहीं लगाई गई है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में अपडेट है कि कंपनी ने नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए एमओयू साइन किया है। वारी एनर्जीज में अपडेट ये है कि 3900 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स अप्रूव किया है कंपनी ने। इसके तहत ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। सब्सिडरी में स्टेक भी बढ़ाया जाएगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में भी अपडेट आई है। इस कंपनी को AY 2023 से 2024 के लिए 189 करोड़ का इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिला है, जिसे कंपनी को नेशनल फेसलेस अपीयरल सेंटर में चालान करेगी। नेटको फार्मा में अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने एग्रोकेमिकल्स बिजनेस को सब्सिडरी नेटको कॉर्प हेल्थ साइंस लिमिटेड में डिमर्ज करने की स्कीम अप्रूव की है। इसमें जो होल्डर्स हैं 1.1:1 के रेशियो से इनको इक्विटी मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें सिगाल इंडिया लिमिटेड की, तो इसमें कंपनी को पूर्वा ग्रेन प्राइवेट लिमिटेड से आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट के लिए 298 करोड़ के 2 EPC वर्क ऑर्डर मिले हैं। जेबी केमिकल्स कंपनी में अमन मेहता को 3 साल के लिए नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, यानी MD इनको बनाया गया है और 4 नए डायरेक्टर बोर्ड में भी शामिल किए गए हैं। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड की बात करें तो इसकी सब्सिडरी ने ईस्ट पाइप से इंटीग्रेटेड कंपनी यानी EPIC में 22% स्टेक ट्रांसफर किए हैं। 2450 करोड़ में ये पूरा काम हुआ है। क्रिसिल कंपनी में भी अपडेट है कि AY 2017-18 के लिए 121 करोड़ की टैक्स रीअसेसमेंट डिमांड मिली है, जिसे चैलेंज किया जाएगा कंपनी के तरफ से। कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि बैंक 1 अप्रैल 2026 से सब्सिडरी कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के ऑपरेशन को जो है पेरेंट बैंक में मर्ज करेगा, जिससे ऑपरेशनल सिनर्जीज बढ़ेगी। वहीं थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने अतिराह टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेवल AI प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट अप्रूव किया है, जिसमें दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। RR के बिल में अपडेट यह है कि कंपनी को असेसमेंट ईयर्स के लिए 66 करोड़ 58 लाख के इनकम टैक्स डिमांड मिली है। समन कैपिटल RBI ने इसमें एवेन्यूर इन्वेस्टमेंट RSC लिमिटेड को 66.65% स्टेक एक्विजिशन की अप्रूवल दे दी है। एक्वेज में अपडेट ये है कि CFO दिनेश अय्यर ने 30 जून 2026 से रिजाइन कर दिया है। बॉस होम कंफर्ट इंडिया लिमिटेड में अपडेट यह है कि ऋषि मेहता को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CFO नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम यानी BPCL में अपडेट ये है कि ज्वाइंट वेंचर न्यू एन एनर्जी को न्यूमालिंगर रिफाइनरी को 10
केटीपी ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साथ ही बरगाह में सेकेंड जनरेशन बायोथेनॉल रिफाइनरी कमीशन की गई है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में अपडेट यह है कि एवाई 2024-25 के लिए 391 करोड़ की इनकम टैक्स डिमांड मिली है। मार्केट अपडेट ये है। अब मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं कि मंडे की जो शार्प सेल दबाव देखने को मिली थी, निफ्टी 50 ने ट्यूसडे को रिलीफ दिखाई थी। 399 पॉइंट बढ़कर 22,912 पर बंद हुआ था। ओपनिंग जो थी, इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की जो है योजना पे काम करना है। टॉप जो अच्छे खासे पोजीशन में रहे हैं इंडिगो, एल&टी, बजाज फाइनेंस। हालांकि जो दबाव में रहा है कोल इंडिया, पावर ग्रिड, अडानी इंटरप्राइजेज। अगर सेक्टरल की बात करें तो निफ्टी मिड कैप मजबूत स्थिति में रहा है, स्मॉल कैप भी मजबूत स्थिति में रहा है। वहीं पैसा की बात करें तो 10 पैसे मजबूत हुआ है पैसा, और क्रूड ऑयल में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। वेस्ट एशिया टेंशन जो है इसके डी एस्केलेशन सिग्नल के कारण सपोर्ट मिला है। मार्केट डायरेक्शन के आगे फैक्टर्स पे अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइस, एफआईआई फ्लो, यूएस ईरान नेगोशिएशन पे नजर रखनी होगी। एचडीएफसी सिक्योरिटी के जो है नागराजन सेट्टी के अनुसार अगर हम बात करें तो कुछ चीजें बदलाव में देखने को मिल सकती हैं। अगर ग्लोबल अपडेट की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स जो है 350 पॉइंट तक ऊपर जाते हुए देखने को मिला है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार यूएस ने ईरान को वार खत्म करने के लिए 15 पॉइंट पीस प्लान भेजा है। हालांकि ईरान मानता है कि नहीं मानता है, यह देखने वाली बात रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लान पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरानियन ऑफिशियल में इसे कितनी व्यापक रूप से सर्कुलेट किया गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसा कुछ है, इस पे ईरान सहमत होता है, तो बाजार का रुख बदलते हुए देखने को मिल सकता है।